गुड मॉर्निंग। परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 15 सितंबर। तो हम इस वीडियो में 15 सितंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब अपन देखते हैं। लेकिन आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो के PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना और टेलीग्राम चैनल की लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और क्विक रीजन देख लेते हैं। पंजाब के किस शहर में बेस्ट मिल्क पंप खोला गया है? तो ये लुधियाना में खोला गया है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने वार्ड में पवित्र स्थल घोषित करने की घोषणा की है? तो 22 में। MVNN मतलब मथुरा वृंदावन नगर निगम। गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेंद्र सिंह बघेल पटेल है। और US ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये डेनियल मेदवेदेव ने जीता है। और US ओपन महिला का खिताब किसने जीता है? तो अम्मा रादुकानु ने जीता है। और किस राज्य के मर्केटाइल बैंक स्थापना समारोह में वित्त मंत्री जी पोस्टल कार्ड लॉन्च किया? तो ये तमिलनाडु के। और 5 दिवसीय महिला उद्यमिता प्रदर्शन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये श्रीनगर में हुआ है। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर कर्नेरी किस राज्य में विकसित हुई है? तो ये उत्तराखंड में विकसित हुई है। मध्य प्रदेश में किसके द्वारा खाद्य प्रसंस्करण इकाई का अनावरण किया गया? तो प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा। और सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले जसप्रीत बुमराह हैं। और अजीज अखनौज किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो मोरक्को के बने हैं। और किसने अपनी पुस्तक बैक टू द रूट्स का विमोचन किया है? तो तमन्ना भाटिया ने। बुजुर्गों की बात देश के साथ किस मंत्रालय ने शुरू की है? तो ये सांस्कृतिक मंत्रालय ने। T20 वर्ल्ड कप के मेंटर किसने नियुक्त किए हैं? तो महेंद्र सिंह धोनी को। BSF के नए DG का पदभार किसने संभाला है? तो पंकज कुमार सिंह ने। तो चलिए अब अपन आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? किस राज्य सरकार ने नीट परीक्षा में स्थायी छूट देने वाला विधेयक पारित किया है? तो ये किसने किया है? तो ये तमिलनाडु सरकार ने किया है। किसने? तमिलनाडु सरकार ने है वो नीट परीक्षा में स्थायी छूट देने वाला विधेयक है वो पारित किया है। तो ये तमिलनाडु में किया है। तो तमिलनाडु के CM कौन है? तो MK स्टालिन है। कैपिटल है चेन्नई। और वहाँ के नए गवर्नर कौन बने हैं? तो RN रवि बने हैं। और अंगदान में ये पहले स्थान पर है। और मछली उत्पादन में भी ये पहले स्थान पर है। और डुगोंग का संरक्षण है वो सेंटर यहाँ तमिलनाडु में खोला जाएगा। और डुगोंग क्या है? ये गाय के समान है लेकिन जल में रहता है और इसकी 150 प्रजाति वो अकेले तमिलनाडु में पाई जाती है। और टोटल प्रजाति कितनी है? तो लगभग 200 से 250 प्रजाति हैं। सारागढ़ी की लड़ाई की कौन सी वर्षगांठ बनाएगी? तो ये 124वीं वर्षगांठ है वो बनाएगी। सारागढ़ी की लड़ाई ये वही लड़ाई है जो अक्षय कुमार की मूवी आपने देखी होगी केसरी, तो वो इसी लड़ाई पे है वो बनाई गई है। तो ये ब्रिटेन के वेडन्सफील्ड में गुरु नानक गुरुद्वारे में हवलदार ईश्वर सिंह की आदमकद कांस्य प्रतिमा है वो अनावरण करी गई है इस वर्षगांठ पर। और ये लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो ये 12 सितंबर 1897 में लड़ी गई थी। कब? 12 सितंबर 1897 में। ब्रिटिश भारतीय सेना की 36वीं रेजिमेंट के सिख सैनिक कितने थे? 21 थे जिन्होंने अफगानों के खिलाफ है वो लड़ाई लड़ी थी। और इसकी वर्षगांठ कौन सी है? तो 124 याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने अपना पहला बैलिस्टिक्स मिसाइल जहाज INS ध्रुव लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है INS ध्रुव लॉन्च? तो ये अपने प्यारे और महान भारत ने किया है। किसने? प्यारे और महान भारत ने किया है। ये पहला बैलिस्टिक्स मिसाइल है जहाज है वो लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने 10,151 अनुसूचित जाति के युवाओं का कर्ज माफ़ किया है? तो ये किसने किया है? तो ये किया है पंजाब सरकार ने। किसने? पंजाब सरकार ने है ये है वो माफ़ किया है। तो कितनों का किया है? तो ये 10,151 का किया है। सही आंसर पंजाब है। तो पंजाब है तो अपन पंजाब के बारे में चर्चा करते हैं। तो पंजाब के CM कौन है? तो पंजाब के CM है अमरिंदर सिंह। गवर्नर कौन है? तो गवर्नर अभी पंजाब के नए बने हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे।
23वां जिला बना है उसका, तो उसका क्या नाम है, मल्लार कोटला। कैपिटल है चंडीगढ़। बसेरा योजना झुग्गी झोंपड़ी वालों के लिए चलाई गई है, तो ये याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो अगस्त के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ है वो किसे चुना गया है? तो ये पुरुष में चुना गया है जॉय रूट को, और वुमेन में चुना गया है एमियर रिचर्डसन को। किसे? एमियर रिचर्डसन को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए व ब दोनों। पुरुष का पूछा जाए तो जॉय रूट, और महिला का पूछा जाए तो एमियर रिचर्डसन, एमियर रिचर्डसन। और आईसीसी के सीईओ कौन, अध्यक्ष कौन है? तो ग्रेग बर्कले हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। और हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर मुंबई में है। और सीईओ कौन है इसके? मनु सहानी है। कौन है? मनु सहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनाइटेड नेशन डे फॉर साउथ का ऑपरेशन दिवस कब मनाया गया? तो ये कब मनाया गया? तो ये 12 सितंबर को मनाया गया। कब मनाया गया? 12 सितंबर को यूनाइटेड डे फॉर साउथ का ऑपरेशन दिवस है वो बनाया गया। अब ये मनाया गया 12 सितंबर को। ये कब से स्टार्ट हुआ था? तो 1978 से स्टार्ट हुआ था। और इसमें टोटल कितने सदस्य हैं? तो 138 सदस्य हैं वो इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 120 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई है? तो ये किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दिखाई है? तो इसका सही आंसर है वो है कर्नाटक राज्य ने। किसने? कर्नाटक राज्य ने दिखाई है। अब कर्नाटक राज्य ने दिखाई है तो कर्नाटक के सीएम कौन है? तो वो अभी हाल ही में नए बने हैं, उनका नाम है बसवराज बोम्मई। और गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है थावरचंद गहलोत। कौन है? थावरचंद गहलोत। कैपिटल है बेंगलोर। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है वो हुबली नदी पर बन रहा है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर, कृष्णराज सागर बांध कावेरी नदी पर। और नेशनल पार्क पूछा जाए तो वो कौन कौन से हैं? तो बांदीपुर, अंशी, नगरहुन, कुदेरमुख, ये यहाँ के नेशनल पार्क है। और इसका आंसर क्या है? तो वो कर्नाटक है। क्या है? कर्नाटक। भारत के गगनयान मिशन का समर्थन कौन सा देश करेगा? तो भारत के गगनयान मिशन का समर्थन है वो ऑस्ट्रेलिया करेगा। कौन? ऑस्ट्रेलिया देश है वो करेगा। तो ये समर्थन किस हिसाब से करेगा? तो ये समर्थन है वो, तो ये कोकोस किलिंग द्वीप के माध्यम से ट्रैक करके है समर्थन करेगा। कैसे? कोकोस किलिंग द्वीप के माध्यम से ट्रैक करेगा और बाद में है वो समर्थन करेगा। तो ऑस्ट्रेलिया ऐसा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एनडीडीबी के साथ संयुक्त कंपनी कौन सा राज्य बनाएगा? तो ये कौन सा राज्य बनाएगा? तो ये असम राज्य है वो बनाएगा। कौन सा राज्य बनाएगा? तो ये असम बनाएगा। अब असम बनाएगा तो असम की कैपिटल क्या है? तो असम की कैपिटल आप सबको पता है वो है दिसपुर। सीएम है हेमंता बिस्वा शर्मा। गवर्नर जगदीश मुखी है। नेशनल पार्क, तो नेशनल पार्क के मामले में ये तीसरे स्थान पर रहता है। तो इसमें 7 नेशनल पार्क हैं। मानस, औरंगा, काजीरंगा, डिब्रू साइकोवा, नामेरी, रायमोना, देहिंग पटकाई, ये यहाँ के 7 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। धन्वंतरी योजना, अरुणोदय योजना, पर्यटन संजीवनी योजना ये यहाँ चलाई गई है। और असम श्री, असम विभूषण है, ये पुरस्कार भी असम और केरल दोनों में चलाए गए हैं। भारत की खुदरा मुद्रास्फीति अगस्त में कितनी हो गई है? तो ये घटकर है वो 5.3 हो गई है। पहले कितनी थी? तो ये 5.59 थी। पहले 5.59 थी, अब ये घटकर हो गई है 5.3। तो इसका सही आंसर 5.3 है जो अगस्त महीने में हो गई। और जुलाई में कितनी थी? तो 5.59। लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो लेबनान के नए प्रधानमंत्री है वो बने हैं नजीब मिकाती। कौन बने हैं? तो नजीब मिकाती है वो लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अब लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने तो लेबनान की कैपिटल क्या है? तो बेरूत। क्या है? बेरूत, ये यहाँ की कैपिटल है। और वहाँ के मुद्रा क्या है? तो लेबनानी पाउंड। और प्रधानमंत्री ये नजीब मिकाती बन ही गए हैं। दुनिया का सबसे बड़ा रक्त परीक्षण किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये ब्रिटेन के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? यूनाइटेड किंगडम के द्वारा है वो किया जाएगा। सबसे बड़ा रक्त परीक्षण है वो किया जाएगा। और ये कैंसर के रोगियों के लिए, ब्लड कैंसर के रोगियों के लिए किया जाएगा। तो वहाँ की कैपिटल है लंदन। और वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन। कौन है? बोरिस जॉनसन है वो यहाँ के प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 किसे मिला है? तो ये किसे मिला है? तो ये सुपर 30 के आनंद कुमार को मिला है। किसे? सुपर 30 के आनंद कुमार को मिला है। ये IIT की कोचिंग कराते हैं और मात्र 30 स्टूडेंटों को ही ये लेते हैं और उनमें से लगभग 90% लोग हैं वो इस पेपर को फाइट भी करते हैं। तो ये पुरस्कार मिला है। तो इस पुरस्कार में क्या दिया जाता है? तो इसमें एक कांस्य पदक दिया जाता है और 10,000 रुपये नगद दिए जाते हैं और कांस्य प्रतिमा किसकी? तो ब्रह्मानंद जी की कांस्य प्रतिमा और प्रमाण पत्र है वो दिया जाता है। तो ये पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जो शिक्षा के क्षेत्र में वो कुछ अच्छा कार्य करें। चेंज मेकर पुरस्कार किसे मिला है? तो चेंज मेकर पुरस्कार है वो सुगुन गुप्ता को मिला है। किसे? डॉक्टर सुगुन गुप्ता को है वो मिला है। किसे? डॉक्टर सुगुन गुप्ता को मिला है और ये महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा है वो दिया गया है। और ये इन्हें मिला क्यों है? इन्होंने ऐसा क्या काम किया है? तो ये इन्होंने, आपने नाम सुना ही होगा कि लड़कियां मेकअप ज़्यादा करती हैं, तो इन्होंने परमानेंट मेकअप की तकनीक में है वो ये पुरस्कार मिला है। जो खराब अंग होते हैं उन पे ये परमानेंट मेकअप करते हैं, एक टाइप की सर्जरी कह सकते हैं, तो वो परमानेंट होती है। तो उसके उपलक्ष्य में अच्छा काम किया है। तो महाराष्ट्र के गवर्नर के द्वारा है ये पुरस्कार दिया गया। और महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? तो मुंबई है, जिसे 7 टापुओं का शहर कहते हैं। CM उद्धव ठाकरे हैं। प्रमुख नृत्य तमाशा व लावनी। और नेशनल पार्क संजय गांधी, गुगुमल, नवेगांव ये यहाँ के नेशनल पार्क है। और गुरु पर्व है ये यहाँ का प्रमुख पर्व है। और अभी चर्चा में फ्लेमिंगो अभियान रहा है। और एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित सौर ऊर्जा से संचालित कपड़ा मिल है वो कहाँ है? तो वो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने विजन सागर हिस्से के रूप में किसे डोर्नियर विमान सौंप दिया है? तो ये किसे सौंप दिया है? तो ये मॉरिशस को सौंप दिया है। किसे? मॉरिशस को है वो सौंप दिया गया है। अब मॉरिशस को सौंप दिया गया तो सागर, यहाँ सागर की फुल फॉर्म क्या है? तो सागर की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर इन रीजन। क्या? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन। ये लास्ट डोज का क्वेश्चन है जिसका काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिया और फैक्ट के साथ दिया। तो रामनाथ कोविंद जी इसका आंसर है। ये आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। और अगर वीडियो पसंद आए तो आप हैं वो लाइक भी ज़रूर करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। और हाँ, SI के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उसका पेपर का सॉल्यूशन भी किया जा रहा है, तो आप वह वो क्लास लेना ना भूलें। और इसकी जानकारी के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर आ जाइएगा। तो अब मैं आपसे आगे लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।